लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं, लेकिन इस पूरे चुनावी घमासान में मध्य प्रदेश एक केंद्र बिंदु बना हुआ है। दरअसल मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कांग्रेसी नेताओं की भाजपा में ज्वाइनिंग हो रही है और इसी को लेकर सभी लोगों की निगाहें मध्य प्रदेश में अटकी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता कांग्रेसियों को अपने खेमे में लाने की कोशिशें कर रहे हैं और रोजाना कुछ ना कुछ खबरें ऐसी आ ही जाती हैं जिस पर यह पता चलता है कि फलां कांग्रेसी नेता, पूर्व विधायक, महापौर या वगैरह वगैरह भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। और ऐसे में अब ये राजनीतिक हलकों में तो चर्चा का विषय बना ही हुआ है। बड़े बड़े विश्लेषणकर्ता भी अब इन खबरों को एक अलग नजरिए से देख रहे हैं। उनका कहना है कि निश्चित तौर पर लोकतंत्र में इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि जीतू पटवारी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये मध्य प्रदेश के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का एक बयान कह रहा है, जो कि अब एक बार फिर राजनीतिक हलकों में बड़ी ही सुर्खियां बटोर रहा है। और इसी को लेकर आज का ये वीडियो है। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने एक बयान जारी किया है। भले ही वो मजाक मजाक में कह रहे हों, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से कांग्रेसियों के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का सिलसिला चल रहा है, उससे देखते हुए लगता है कि आने वाली 7 तारीख के पहले खुद कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे। अब इस मामले में पूरे देश भर में प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और इसको लेकर स्वाभाविक सी बात थी कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान सामने आना ही था। उन्होंने अपने बयान में क्या कहा, इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी बयान जारी करके कहा है कि शायद भाजपा के नेताओं ने भांग खा ली है। क्या कहा जीतू पटवारी ने, क्या कहा उमंग सिंघार ने, और सबसे पहले आखिरकार क्या कहा मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने, आइए हम आपको सुनवाते हैं। ऐसा ही याद रहे तो मालूम पड़े 7 तारीख तक जीतू पटवारी ने भाजपा में आना। आप तो लिख लीजिए। गोविंद राजपूत बेहोश है। बेहोशी के कई कारण हो सकते हैं। सत्ता की बेहोशी भी हो सकती है और तरीके की बेहोशी भी हो सकती है। बीजेपी में जा रहा कि भांग खा ली के भारतीय जनता पार्टी वालों ने है कि दिन में कुछ पी मिली, ऐसा तो नहीं। तो सबसे पहले यह था मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि 7 तारीख के पहले पहले हो सकता है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष खुद जीतू पटवारी ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद फिर प्रतिक्रिया के तौर पर जो बयान आने थे वो सामने आ ही गए हैं, लेकिन ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेसियों की भाजपा में ज्वाइनिंग कराने के लिए नरोत्तम मिश्रा का भी महत्वपूर्ण हाथ है, तो वहीं कैलाश विजयवर्गीय भी अपनी पूरी तरीके से फील्डिंग जमाते नजर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इनमें पीछे नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 में मध्य प्रदेश मानो दल बदल का अखाड़ा बन गया है। यहाँ बड़ी संख्या में दिग्गज कांग्रेसी नेता, पूर्व मंत्री, विधायकों के साथ आम कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। इंदौर लोकसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने तो ऐन वक्त पर नामांकन वापस लेकर बीजेपी की सदस्यता ले ली। कांग्रेसियों के थोकबंद दल बदल पर दोनों दलों में बयानबाजी का दौर भी चल रहा है। अब मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री गोविंद सिंह के इस बयान पर राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई है। गोविंद सिंह राजपूत के बयान राजनीतिक निहितार्थ हैं, खासतौर पर तब जबकि मध्य प्रदेश में बीजेपी का ज्वाइनिंग अभियान लगातार जारी है। गौरतलब है कि मंगलवार को ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और विजयपुर से विधायक रामनिवास रावत बीजेपी में शामिल हुए हैं। हालांकि इसके पूर्व भी बीजेपी शामिल होने का उनका मन था, लेकिन बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने फोन पर उनसे बातचीत की थी और उसके बाद उन्होंने मन बदल लिया था। लेकिन अब लोकसभा चुनाव के दौरान कई मिनटें और बातचीत करने के बाद भी रामनिवास रावत का मन नहीं बदला और वे भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले चुके हैं। रामनिवास रावत को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई। प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के साथ ही बीजेपी की न्यू ज्वाइनिंग टोली के संयोजक पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की इसमें अहम भूमिका बताई जा रही है। इसके अलावा मुरैना की महापौर शारदा सोलंकी भी बीजेपी में आ गई हैं। तो इस तरीके से दल बदलने का ये सिलसिला लगातार जारी है, बड़ी तेजी से जारी है और मध्य प्रदेश इसका गढ़ बना हुआ है।
देखना यह है कि लोकसभा चुनाव खत्म होते होते आखिरकार कौन से ऐसे कांग्रेस के दिग्गज हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कराया जा सकता है या कराया जा रहा है। हालांकि इसके पीछे के कारण जो भी हों, तरह तरह की चर्चाएं सामने आती हैं कि दबाव बनाया जा रहा है, ईडी सीबीआई का भय दिखाया जा रहा है, पुराने केस को उखाड़ा जा रहा है, परिवार वालों पर दबाव बनाया जा रहा है। इन सब से बचने के लिए कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है कि अगर वो भाजपा ज्वाइन नहीं करते तो उनका काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसे में लोकतंत्र की तमाम लोग दुहाई दे रहे हैं कि आखिरकार लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है। खैर, लोकसभा चुनाव लगातार चल रहे हैं और अभी तीसरे चरण की वोटिंग है, आगे चरण और बचे हैं। आगे देखिए क्या होता है। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।